ये है नंबर एक के धोखेबाज। बाबा साहब के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था देश के करोड़ों दलितों को वर्णवादियों के दमन, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचारों से मुक्ति दिलाना। उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जीवन का अन्य कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 18 अक्टूबर 1932 के दिन बेलासिस रोड पर आयोजित एक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने लोगों से कहा था, दलितों, भाग्य में विश्वास मत करो। तुम्हारे गले में लटकी हुई तुलसी की मालाएं तुम्हें सूदखोरों के चुंगल से मुक्त नहीं करा पाएंगी, क्योंकि तुम राम के गीत गाते हो। तुम्हें मकान मालिक किराए में कोई छूट नहीं देगा, क्योंकि तुम हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करते हो। तुम्हें महीने के अंत में कोई वेतन नहीं मिलेगा। ऐ मेरे लोगों, तुम तो केवल सत्ता के मंदिर पर अपना अधिकार कर लो, क्योंकि यहीं से उन्नति के समस्त द्वार खुलते हैं। ऐ दलित बंधुओं, इसके लिए मैं तुम्हें वोट का यह अधिकार देता हूँ कि यदि उसका तुमने अपने पक्ष में उपयोग किया तो तुम इस देश की सत्ता हस्तगत हासिल कर अपनी उन्नति कर सकते हो। इस विषय में बाबा साहब इस तथ्य को भी भली भांति जानते थे कि जब तक उनके लोग शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक वह कुछ भी संभव नहीं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले यह विचार किया कि यदि उनके वर्ग के कुछ युवक उन्हीं की तरह विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर आए तो फिर वे स्वदेश लौटकर अपने वर्ग के लोगों को शिक्षित बनाने का कार्य बड़ी सरलता से कर सकेंगे। इसलिए एक दिन उचित अवसर पाकर वे तत्कालीन वायसराय लिन लिथियो थीगो के पास गए। उनसे कहा, आप मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा हिंदुओं के नाम पर काशी विश्वविद्यालय को 3-3 लाख रुपए देते हैं, परंतु गरीब अछूतों के नाम पर आपने क्या दिया? बाबा साहब की बात सुनकर वायसराय से कुछ कहते नहीं बना, क्योंकि वास्तव में उन्होंने अछूतों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ नहीं किया ही नहीं था। बाबा साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्हें कहा, आपको गुस्सा न आए तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए। वायसराय ने कहा, क्या आप यह मानते हैं कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ। वायसराय ने उनकी बात को स्वीकारा। महोदय, मैंने बड़ी कठिनाइयों का सामना करके यह सब किया है। निसंदेह मैंने आज इतनी योग्यता प्राप्त कर ली है कि मैं शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्ग के लोग भी ऐसी योग्यता वाले बने ताकि वे शासक के किले में निशाना मारने की जगह बैठकर शत्रुओं को परास्त कर सकें तथा हमारे वर्ग के गरीब असहाय लोगों को देख रेख कर सके। इसलिए आप शासन के खर्च से कुछ युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश भिजवाएं। जैसे कि यह तथ्य सर्वविदित है कि बाबा साहब अपनी हर बात को बड़े वजनदार शब्दों में कहते थे। साथ ही उनका कहने का लहजा भी बड़ा ही स्ट्रिक्ट तथा बेबाक हुआ करता था। इसलिए वायसराय लिन लिन लिथियो ने उनकी उक्त बातों को बड़ी ही गंभीरता से लिया। तत्काल उन्होंने कहा कि कि अपनी ये बातें वह उन्हें लिखित में देवे। वायसराय द्वारा ऐसा कहने पर बाबा साहब ने उन्हें जब अपनी बातें लिखित में दे दी तो वायसराय ने उन सब बातों को ज्यों का त्यों स्वीकृत कर लिया।
इस पर बाबा साहब ने 16 दलित युवकों का चयन किया और चयन भी इस शर्त पर किया कि जब वे वहाँ से स्वदेश लौटेंगे तो यहाँ वे यहाँ वे और न कुछ करते हुए केवल अपने वर्ग के लोगों को शिक्षित करने तथा उनकी सर्वगणीय उन्नति करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे। उन 16 ही युवकों ने बाबा साहब की शर्त को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और ये विदेश गए। वहाँ रहकर उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली, लेकिन अफसोस की बात तो यह रही कि वह 16 युवक उच्च शिक्षा प्राप्त कर जब स्वदेश लौटे तो उनमें से एक को छोड़कर शेष 15 युवक ने बाबा साहब की पीठ कर दी बाबा साहब की ओर पीठ कर दी। अर्थात उनके द्वारा दलितों को शिक्षित करने की बात तो दूर रही, उन्होंने दलितों की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। वास्तव में बाबा साहब की बदौलत प्राप्त की गई अपनी शैक्षणिक योग्यता के बल पर उन्होंने शासन प्रशासन में नौकरियां प्राप्त कर ली और बड़े ठाठ से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगे। ये थे बाबा साहब को धोखा देने वाले नंबर 1 के धोखेबाज। इनके द्वारा दिए गए इस प्रकार के धोखे से बाबा साहब को इतनी मार्मिक पीड़ा हुई कि जिसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। बाबा साहब भी अपनी इस मार्मिकता पीड़ा को बस ये ही शब्द दे पाए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया दोस्तों।